हाँ तो अभी आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि आपको sec थीटा का मान दिया हुआ है और आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है कि साइन कोस टेन कोस कॉट ये सभी आपको ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12 और बाकी सभी आपको ज्ञात करना है। तो आपको एक ही ध्यान रखना है लाल बटा कक्का, तो कल बताई थी आपको ट्रिक। इसमें आपको sec थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, ये आपको पता ही होगा। तो कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी कि ये ऊपर वाला कर्ण है और नीचे वाला आधार है। तो आधार और कर्ण का मान आपके पास है तो आप लंब का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। चलो करते हैं। सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रख दो मान इसके अंदर। कर्ण का मान 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान आपको ज्ञात करना है, आधार का मान आपको 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपके सामने आ जाएगा 13 का हो गया 169 और 12 का हो गया 144। ये 144 इस तरफ प्लस के है, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। लंब का मान कितना आ गया भाई? 169 माइनस 144 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5। यानी कि लंब का मान आपके पास आ गया 5। तो अब आप आराम से सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो साइन के जब क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब हो गया 5 और कर्ण आपको पहले से दिया हुआ है 13। फिर आप ज्ञात करो कोस थीटा। तो कोस क्या आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण की इस उल्टा कर दो कोस ही होता है 12/13। tan थीटा जो होता है वो है लंब बटा आधार। तो लंब आपके पास है 5, आधार आपके पास है 12। उसी प्रकार कोसेक जो होता है इसका उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 13/5 और सेक आपको दिया हुआ है पहले से 13/12 और कोट आपको पता है tan का उल्टा होता है। तो कोट थीटा बराबर 12/5। ये आपके आगे भी सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा आपको दिया हुआ था, उसकी सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। हाँ भाई, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया हुआ है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिया हुआ है कोण ए व कोण बी जो है वो क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है और आपको और दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। और आपको बताना क्या है इसमें, ज्ञात ये करना है आपको कि कोण ए बराबर है कोण बी के, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना दो आप, ए बी और सी। ए बी और सी, सी है वो समकोण है और ये दोनों बी, ए और बी क्या है? न्यून कोण है दोनों। आपको ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो सबसे पहले जो आपको दिया उस अकॉर्डिंग ले लो आप। कोस ए बराबर कोस बी आपको दिया हुआ है। तो कोस ए का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कोस अगर कोण ये लेंगे तो इसका आधार ये हो गया और कर्ण आपका ये हो गया। तो कोस ए के लिए आ जाएगा भाई ए सी आधार बटा ए बी कर्ण। उसी प्रकार अगर हम कोण बी ले रहे हैं कोस बी के लिए तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो इसमें आधार आ जाएगा आपके बी सी बटा ए बी। ए बी सी हो गया कैंसिल। फाइनल रिजल्ट आपके आ गया ए सी बराबर बी सी। यानी कि ये वाली भुजा ए सी और ए बी सी दोनों लंबाई में क्या है? बराबर है।
और आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर कि जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार AC और BC दोनों भुजाएं बराबर है तो इन दोनों के जो सामने वाले कोण है, इस कोण A और कोण B, ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार प्रमेय की सहायता से हम लिख सकते हैं कि जो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है भाई। तो इस प्रकार कोण A बराबर कोण B, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। हाँ, अब आ जाओ भाई आप क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला पॉइंट में आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा कोस 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा कोस 1 माइनस साइन कोस थीटा का मान ज्ञात करो। और एक आपको दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 और इसका सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद करना है वो है आपके सामने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से तीनों भुजाओं के मान ज्ञात कर लो। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan अगर लंब बटा आधार है तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो यहाँ से आप कर्ण स्क्वायर का मान कर्ण ज्ञात कर लो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। यानी कि आधार का मान आपके पास 7 है, लंब का मान आपके पास 8 है और कर्ण का मान भी आप ज्ञात कर लो यहाँ से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर आपको दिया हुआ 8 तो हो गया 64, आधार दिया हुआ आपको 7 तो 7 का हो गया 49। 49 प्लस 64 कितने होते हैं भाई, 10 3 13 113। तो के का मान कितना आ गया, √113। तो ये आपके सामने कर्ण का मान आ गया √113। ठीक है भाई। अब हमारे पास तीनों भुजाओं के मान ज्ञात है तो आराम से आप यहाँ से मान रख के ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर उससे आप नहीं करना चाहते तो कि इसको आप सरल कर सकते हो थोड़ा बहुत। कैसे कर सकते हो, देखो a को मान लो आप a, इसको मान लो b, a प्लस b और a माइनस b। नीचे भी देखो a प्लस b a माइनस b। तो ये क्या बन रहा है, सरल समीकरण बन रही है a प्लस b a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। तो चलो इनको लिख दो, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। नीचे a का मतलब a का स्क्वायर तो एक ही होता है तो 1 कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप आराम से कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कि कोस का मान क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास कितना है 7, कर्ण कितना है आपके पास √113। फिर हम देख लेते हैं साइन थीटा। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब आपके पास दिया हुआ है 8, कर्ण आपके पास है √113। तो ये मान यहाँ रख दो और आपका मान आ जाएगा। चलो रखते हैं इसके अंदर, कोस स्क्वायर के स्थान पर रख दो आप 7/1/√3 बटा 8/√113 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 7 का हो गया 49, 113 का रूट है इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा तो रूट हट जाएगा, 113 हो गया। नीचे 8 का हो गया 64
और 113 का रूट है और ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो रूट हट जाएगा। अब ये वाली भिन्न इस भिन्न के नीचे है तो इस भिन्न को उल्टा कर दो, ये ध्यान रखना। बटा के नीचे कोई भिन्न हो तो उस भिन्न को उल्टा कर दी जाती है, इसको उल्टी कर दो भाई। 49 बट्टा 113 गुणा 113 बट्टा 64। 113 से 113 कैंसिल हो गए, उधर क्या आ गया आपके 49 बट्टा 64। ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 1 का उत्तर 49 बट्टा 64। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर दूसरा। देखो आप क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसमें आपको पॉइंट नंबर दूसरा जो दिया हुआ है वो है आपके सामने, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो भाई आपको कॉट का मान तो दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दो, कॉट स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो कॉट का मान कितना दिया हुआ है आपको 7 बटा 8, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर कर दो। 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64। ये आ गया आपके ऊपर। हाँ तो अब जो आप क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या फिर नहीं है। आपको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया क्या आपको, दिया है आपको 3 cot a बराबर 4, यानी कि इसका और क्या ले सकते हो, cot a बराबर 4 बटा 3, क्योंकि 3 यहाँ गुणा में था, इस तरह क्या हो गया भाग में आ गया। आपको सिद्ध क्या करना है, जांच करनी या सिद्ध करना है, जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका जो मान है वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, ये आपको जांच करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है अभी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष। तो पहले हम ये दाएं पक्ष बाएं पक्ष को मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे tan cot a का मान आपको दिया हुआ है, तो cot n की आधार बटा लंब आपको दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला लंब हो गया। तो इसमें आपको कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात कर लो। आधार का मान 4 आ गया, लंब का मान 3 आ गया, कर्ण का मान ज्ञात कर सबसे पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान आपको दिया हुआ 3, तो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, आधार दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16। 9 प्लस 16 कितने होते हैं 25। तो 25 का अगर आप स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उस तरफ रूट हो जाएगा, तो 25 का रूट कितना होता है 5, यानी कर्ण का जो मान आपके सामने आ जाएगा वो आ जाएगा 5। अब आप आराम से मान ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले ले लो ये वाला भाग, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। इसमें आपको दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए, तो टेन का मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि हो जाएगा 3 बटा 4, 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि 3 बटा 4 का स्क्वायर कर दो भाई। कितना आ जाएगा इसका मान 1 माइनस 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का हो गया 16, 1 प्लस 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16। तो इनको वैसे बदल लो, क्या आ जाएगा ऊपर गुणा कर देंगे तो 16 माइनस 9 बटा 16 हो गया, बटा में भी यही होगा 16 बटा 16 प्लस 9। तो 16 में से 9 के पीछे कितने बच गए भाई, 16 में से 9 गए तो पीछे बच गए आपके 16 माइनस 9 बटा 16, और ये नीचे वाली भिन्न इसको उल्टा कर दो तो ऊपर कितना हो जाएगा 16 बटा
16 प्लस 9, यानी कि आपके इस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो मान आएगा वो आ जाएगा 16 16 कैंसिल कर दो, और 16 में से 9 के पीछे बच गया आपके 7, तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका 7/24। 7/16 प्लस 9 कितने हो गए 25, 7/25, यानी कि इस भाग का मान आपके पास आ गया 7/25। तो अब इस भाग का मान भी ज्ञात कर लो आप। ये तो था LHS लेफ्ट हैंड साइड, अब आ जाएगी आपके राइट हैंड साइड। उसमें दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए यानी कोस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार इसमें कितना है 4, कर्ण इसमें कितना है 5, यानी कि 4/5 का वर्ग कर दो। 4/5 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपके सामने 3 दिया हुआ है, कर्ण आपके सामने 5 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। कर लो इसका मान, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, माइनस 3 का हो गया 9 और 5 का हो गया 25। तो नीचे लस से 25 आ गया सीधे ही, ऊपर हो गया 16 माइनस 9। 16 में से 9 के पीछे कितने बच गए भाई 7, यानी कि 7/25। तो ये आपके था बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष। तो आप क्या कह सकते हैं उसका मान भी 7/25, इसका मान भी 7/25, यानी कि ये सत्यापित होता है कि ये दोनों क्या है बराबर है। इस विधि ना इत्तिशिरम